हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हुमा और आप देख रहे हैं योर एकेडमिक मेंटर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, दैट इज 2 मार्क्स क्वेश्चंस। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई विल टेल यू कि सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। एंड इफ़ यू डोंट नो कि इंग्लिश मीडियम के भी अलजबरा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन बैंक रिलीज हो चुकी है, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वेबसाइट। आप जाकर ज़रूर देखिए कि इंग्लिश मीडियम के लिए मीन्स इंग्लिश में आपको वहाँ पर दिखाई देगा आपका क्वेश्चन बैंक। तो हम उसी को फॉलो करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2B। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है एंड ये दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 20 फर्स्ट स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन में, आपको जो लास्ट नंबर है मीन्स जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1 है, 1 इंटू 20 होता है ना। ये आपका 20 है यहाँ पर। तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 20 के फैक्टर्स हमें ऐसे चाहिए जिसमें 2 आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डैश माइनस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो 2 10 20 मीन्स 2 आ रहा है। और कोई सा ऐसा फैक्टर है क्या जिसमें 2 आता है? नहीं, 5 4 20 होता है। तो यहाँ पर फैक्टर्स जो हमें मिल रहे हैं वो है 10 एंड 2। ठीक है, 10 माइनस 2 करते हैं हम तो हमें 8 मिल जाता है। मीन्स यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 10। ठीक है, माइनस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला, इसमें आपके पास क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर कॉमन हम निकालना चाहे तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए था 10x। ठीक है, माइनस यहाँ पर आएगा 2, है ना, माइनस 2x माइनस 20। तो मैं यहाँ लिख कर बता दूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कॉमन जो स्टार्टिंग की दो टर्म्स है इसमें से x कॉमन है। x माइनस यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ से x चला गया तो 10 रहेगा। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 10। ठीक है, और ये अंदर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर हो जाएगा प्लस, यहाँ 10 इक्वल 0। ठीक है, x प्लस 10, ये तो प्लस में ही था ऑलरेडी और ये भी प्लस में है पहले से। x प्लस 10 दोनों में ही कॉमन है, माइनस के पहले और माइनस के बाद में x प्लस 10 है। तो x प्लस 10 एक ब्रैकेट बन जाएगा और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 2 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 10 एक बार हम लिखेंगे इक्वल 0, एक बार हम लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू प्लस 2। ठीक है, ये और ये आंसर है। ओके, तो यहाँ पर माइनस 10 और 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इट इज़ गिवन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4x स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है, b स्क्वायर यहाँ पर 4, ठीक है, लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a क्या है, a तो 4 है, b क्या है, b -5 है। ओके, तो यहाँ जो ऑप्शन है इसमें आप लिखोगे -5, c क्या है 3 है। अब इसको सॉल्व करते टाइम b स्क्वायर क्या है, तो b स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर नीचे होगी लाइन कॉपी पेस्ट करने में, -5 का स्क्वायर माइनस, फिर आपको डैश दिया हुआ है तो वहाँ पर 4 आएगा, इंटू 4 अगेन a की वैल्यू भी 4 है, एंड c कितना है, तो c की वैल्यू 3 है। ओके, तो यहाँ 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 ज़ा 16 इंटू 3 करोगे तो आपको कितना मिलता है, 16 इंटू 3 करने पे हमें मिलता है 48। ठीक है, यहाँ हमें मिलता है 48 माइनस 25 कितना मिलेगा, -23 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। तो आगे बढ़ते हैं, आपको तो कोएफिशिएंट लिखना है a b c और b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 54 इक्वल्स टू 0 इज -6। ओके, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 54 इक्वल्स टू 0, और अगर एक रूट -6 है, मीन्स देयरफॉर लेट्स टेक x इक्वल्स टू, रूट का मतलब होता है कि x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम -6 रखें, ठीक है, सो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पर -6 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स है ना, तो k इंटू -6 प्लस 54 इक्वल्स टू 0, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 हो तो भी 36 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, -6k प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अच्छा, 36 प्लस 54 करेंगे तो कितना मिलेगा, 54 एंड 36 को आपको ऐड करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, -6k प्लस 90 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ओके, सो -6k को उधर ले जाऊं और 90 को इधर रखूं तो क्या हो जाएगा, 6k इक्वल्स टू -90। ठीक है, अब 6 से 90 को कट करना है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 6 1 ज़ा, ठीक है, तो यहाँ 3 रिमेनिंग रहता है, एंड 3 5 ज़ा 15, तो k इक्वल्स टू -15 आता है। ओके, तो ये k की वैल्यू, सोल्यूशन या रूट का मतलब होता है x की जगह पर आपको वो वैल्यू प्लेस करनी है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, टू डिसाइड वेदर 1 इज अ रूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टू डिसाइड वेदर 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और नॉट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अगेन यहाँ पर 1 रूट है या नहीं हमें ये फाइंड आउट करना है, और उसके लिए ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो रूट का मतलब मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपको x की प्लेस पर जो वैल्यू गिवन है, रूट जो है वो x की प्लेस पर रखना होता है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन x इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड पर तो 0 दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर, ओके, दैट इज 1 का स्क्वायर। ओके, ये क्या है, तो ये है 1 का स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, प्लस 4 इंटू क्या आएगा, 1 माइनस 5, ऐसे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 4 माइनस 5, तो 1 प्लस 4 यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, एंड 5 माइनस 5 0 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही 0 मिल रहा है, इसलिए देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आई बात। तो ये जो है
ये जो है ये 1 का स्क्वायर ऐसा है प्लस 4, यहाँ पर इनसाइड द ब्रैकेट 1 आएगा, x की वैल्यू -5। ओके, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2b है, ये इसका b पार्ट है। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो लास्ट का नंबर है और जो फर्स्ट में नंबर है, मीन्स जो भी स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पर p स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 5 3 ज़ा कितना मिलेगा, 15। ओके, 5 3 ज़ा 15। अब इसको हमें फैक्टर्स इसके निकालने हैं। सेकेंड स्टेप होता है कि 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो। पहले तो मल्टीप्लाई करना फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को, और फिर इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना। जो जो फैक्टर्स यहाँ पर 15 के होते हैं सारे ही फाइंड आउट करना। 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 3 and 5। ओके, तो मुझे चाहिए 8 एंड 3 and 5 दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी, मीन्स 3p + 5p किया जाए तो यहाँ पर मुझे 8 मिल जाता है। मीन्स ये परफेक्ट फैक्टर है इसका। तो मैं लिख सकती हूँ दैट इज़ 3p, एक मिनट, ओके, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3p² + 3p + 5p, जो मिड वाला नंबर होता है उसकी जगह पर जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो लिखते हैं, +5 = 0। ओके, देन ये दो टर्म्स और लास्ट की दो टर्म्स में जो कॉमन है वो निकालेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 3p कॉमन है ना, तो मैं 3p निकाल देती हूँ। अब यहाँ बचेगा p + 1। ओके, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 5 है, दोनों में कॉमन 5 है, तो यहाँ पे p + 1, यहाँ पर भी बाकी बचता है =0। ओके, अब p + 1 दोनों में ही कॉमन है, तो एक ब्रैकेट क्या बनेगा, p + 1 और दूसरा वाला ब्रैकेट बनेगा 3p + 5 = 0। अगेन यहाँ पर दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में आ गए। तो अब मैं लिख सकती हूँ p + 1 = 0, p + 1 = 0, कॉमा मैं लिख सकती हूँ 3p + 5 = 0, p = -1, कॉमा p की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, तो p की वैल्यू 2 आती है, -1 एंड p = -5। सो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द रूट of the quadratic equation x² - k x - 15 = 0 is -3, then find the value of k। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ये quadratic equation में अगर एक रूट -3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू। अगेन यहाँ पर रूट, मैंने पहले भी कहा आपसे कि रूट का मतलब क्या होता है कि x की एक वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। लेट x = -3, ठीक है, -3, तो यहाँ पर x² - k of x - 15 = 0। अब यहाँ पर मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x² की जगह पर मैं क्या रखूँगी, -3 का स्क्वायर -k इंटू -3 -15 = 0। -3 का स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज -3 इंटू k + 3k -15 = 0। देन यहाँ से ये 3k = यहाँ 15 - 9 विल बी 6, और जब ये -6 मिलेगा मुझे यहाँ पर, तो ये जब 6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा एंड k की वैल्यू आएगी 3 2 ज़ा 6। ओके, सो यहाँ 15 माइनस में है, 9 - 15। ओके, तो मुझे यहाँ पर 6 मिलेगा एंड ये बड़ा नंबर है तो -6 मिलेगा, मीन्स 3k - 6 = 0।
और जब मैं -6 को इस साइड ले जाऊंगी तो वो +6 हो जाएगा, इसलिए 3k इक्वल्स टू 6 एंड k की वैल्यू आती है 2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 and -5 देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट है 4 and 5 तो आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट का मतलब होता है कि x की वैल्यूज अगर दिया हो कि रूट है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये इसका क्या मतलब है, 5 and 4 and -5, तो 4 मीन्स अल्फ़ा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो 4 है, और बीटा इक्वल्स टू -5, ये रूट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको बनानी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मुझे एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा करना होगा, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा करना होगा। ठीक है, तो जब भी दो रूट्स गिवन है तो एक बार हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। तो यहाँ पर 4 - 5 कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स अल्फ़ा 4 है, बीटा -5 है, तो 4 - 5 -1 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 4 5 ज़ा 20 एंड ये भी माइनस में आएगा बिकॉज 4 × 5 करने पर 4 5 ज़ा 20 और -20 -5। ओके, -5 से मल्टीप्लाई किया ना, और यहाँ पर 4 - 5 तो -1। ठीक, अब आगे क्या होता है, तो आगे हम कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं x², फिर लिखते हैं प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम x, फिर लिखते हैं प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ मैं लिखूँगी x²। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1x, और इसकी वैल्यू क्या है, -20 है, -20 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। ओके, x² - x -20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² + ky + 12 इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, रूट की वैल्यू नहीं दी हुई, रूट कैसा है वो दिया हुआ है। तो जब रूट रियल इक्वल ओके ऐसा गिवन होता है मीन्स वहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता रहा है। तो इफ़ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² + ky + 12 इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल कब होता है रूट, जब b, एक मिनट, ओके, जब b² रियल एंड इक्वल मीन्स जब b² - 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कि रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है, c की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो b की वैल्यू क्या है, पहले तो हम लिखेंगे a क्या है, a इक्वल्स टू व्हाट, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू आपके पास k है ना, एंड c इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो b² मीन्स यहाँ पर मैं लिखूँगी k का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 है, इंटू c कितना है 12 है, इक्वल्स टू 0। ये 0 होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर आएगा k² -12, 3 की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू, एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे k²। ठीक है, माइनस ये क्या होगा, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 12 144 इक्वल्स टू 0। ओके, तो k² इक्वल्स टू ये -144 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड k की वैल्यू क्या आती है, k स्क्वायर रूट लेने पर अगेन 12। ओके, 144 का स्क्वायर रूट है ना 12 देता है, तो k की वैल्यू हमें 12 मिलती है। दैट इज़ द प्रोसीजर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5n-4, देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन आपको दिया हुआ है, पहले 4 था और -5 था, और ये बार आपको 5n-4 दिया। तो अगेन यहाँ पर मैं वही कहूँगी कि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा 5, बीटा कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है -4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा पहले फाइंड आउट करेंगे, एन अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों ही चीज़ें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर -20 मिलेगा, एन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये 5 -4, तो अब की बार हमें 1 मिलेगा। ओके, नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा -20 एन अल्फ़ा प्लस बीटा 1। अगेन क्या करना होगा, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा जाता है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ प्लेस करेंगे वैल्यू, x² प्लस 1x और यहाँ पर क्या आएगा -20 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म होती है हमारी इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट